अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सुबह हो गई थी और स्कूल जाने की तैयारियां चल रही थी। शूज़ वगैरह पॉलिश कर दिए थे, यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया था। उसके अलावा आज मैं शाम को लंच में अंडा और पराठा ही दूँगी क्योंकि ब्रेड नहीं मंगा सकी थी। ब्रेड होती है तो ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी से खाली एग फ्राई करना है और सैंडविच बन जाएगा। तो मैंने फिर आज पराठा बना लिया था, कोई बात नहीं, और अंडा पराठा का रोल बनाऊंगी। तो ये देखें, इस तरीके से ना मैं 2 हाफ पीसेस कर लेती हूँ ताकि पूरे पराठे में जो है वो अंडे की लेयर आ जाए। और फिर मैं इसको क्लिंग रैप कर देती हूँ। साथ में मैंने केक के तौर पर जो है ना मैंने केक भी दे दिया था। आज मैंने उनका थर्मस और लंच बॉक्स जो है वो चेंज कर दिया था। सबने नाश्ता कर लिया था, बस अब मैं सबकी चाय लेके जा रही हूँ, साथ में अपना नाश्ता लेके जा रही हूँ। और मेरे हाथ में मैंने अंडा फ्राई कर लिया है, तो अब नाश्ता करेंगे। और उस वक्त ये देखिए नात लगी थी मेरे हाथ कितना ज़्यादा। तो टीवी पर जो है वो कलाम लगा हुआ था और मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ इन्वॉल्व हो रही थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने मेरा को नहला के कपड़े चेंज करवा दिए थे कि भाई जाना है। तो मेरा जो है वो इतना रिलैक्स हो गई कि वो सो ही गई थी। मैंने उनको छोड़ दिया कि ठीक है फिर मैं ले आती हूँ शान को। तो बस ये स्कूल जा रही हूँ, अब मैं शान को लेकर आऊँगी तो वापसी में अपनी पूरी स्टोरी सुनाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। क्यों आप ऐसा क्या कर रहे थे? आपको पनिश किया था? बातें कर रहे थे? किससे बातें कर रहे थे? एहसन से बातें कर रहे थे आप? बहुत बातें करते हो। तो टीचर ने आपको पहले वार्निंग दी थी? साइड में आइए, अरे रास्ते पे आइए, नहीं चढ़िए वहाँ पे। वार्निंग मतलब ये बोला था शान बातें नहीं करो शान। अब मैं आपको सज़ा दे दूंगी, पनिश कर दूंगी। क्या बोलती हैं फिर? डायरेक्ट सज़ा दे देती हैं? जब आप कोई हरकतें कर रहे हो तो बस डायरेक्ट बोलती हैं कि ये शान उठ जाओ, चलो उधर कोने में जाके बैठो। अच्छा, हाथ से कैसे? अच्छा, इधर आके बैठ जाओ। और क्या बोला? तो आपने पूछा नहीं कि टीचर आप मुझे अकेले क्यों बिठा रही हैं? नहीं तो पूछना तो चाहिए ना आपको, टीचर मैंने क्या किया है, आप मुझे अकेले अकेले क्यों बिठा रही हैं? तो आपको पता था कि आप बातें करने की वजह से टीचर ने आपको अकेले बिठाया? शर्ट दिलाऊंगी यूनिफॉर्म की। हाँ, पहले अंदर आपको स्वेटर पहनाओ और उसके ऊपर यूनिफॉर्म पहनाओ।
ऐसे अच्छा लगता है आपको? ऐसे तो आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता? पहले मैं आपको शर्ट पहना दूँ यूनिफॉर्म की, उसके ऊपर जैकेट पहना दूँ? नहीं। घर आने के बाद मैंने मेरा हाँ ठीक है, आप शान को जैसे मुझे नहला धुला बताएंगे के ना मैं चेंज वैसे ही करवाया। करूँगी। मेरा भी उठ गई तो ये दोनों मिलकर जो है वो खेलने लग गए। तो मैंने कहा कि जाके देखूं ज़रा हो क्या रहा है, कि मेरा कहीं सीढ़ियों पे तो नहीं चढ़ रही है। आपकी भी बना रही हूँ मैं। ओए नेहा, नेहा आप क्या खेल रहे? वाह, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। नेहा, मीरू, पिकअपू, पिकअपू, इधर उधर। नेहा, नेहा, नेहा मिठी दे दीजिए। उतर जाइए, नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। पाँव भी गंदे हो रहे हैं। देखो भाई ने चप्पल पहनी है, मेरा चप्पल कहाँ है? आओ चप्पल पहनेंगे, चलो चलो, आओ चप्पल पहनेंगे। चलिए अंदर, चलिए चलिए अंदर, चलिए चप्पल पहनेंगे। वाओ, मामा देखो, मामा मेरी बॉल को देखिए, बॉल को देखिए मैं कैसे बैठ जा इधर, ऊपर नहीं चढ़ना। ए, बैठ जाइए, खड़े रहिए, यहाँ बैठ जाइए। मामा बॉल दे दे। बस आगे नहीं जाना, जाओ भाई की बॉल लेके आओ। मेहनो, चलो घर में, घर में चलो। गंदी बच्ची, इधर देखिए, मेरा नाराज हो गई है। नो 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 नो, सीढ़ी पे नो, गंदी बात। मेरा नाराज हो गई है। नहीं, नो सीढ़ी पे नो। हाँ, अब नाराज हो गई है। यार कहाँ जा रही हैं आप? मेरा बाय बाय। शानू नीचे आइए, मेरा नाराज हो गई है। पकड़ लो, शान को बुलाइए, मेरा बुला जाइए। ऊपर नहीं जाना, मना कर दो, मना कर दो, मना कर दो। ऊपर ऊपर नहीं जाना, नहीं चाहिए ना मेरा को बॉल। चाहिए ना। नहीं नहीं, यार बॉल यहाँ नहीं है मेरा की। सुनो, आप ऐसे ही खेलो ना मेरा के साथ, उधर नहीं जाओ, सीढ़ी पे नहीं जाओ, ऐसे ही खेलो। कैसा अपना मदद है? बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त, ये देखा, ये लो। लाइए, पाँव से मारो, मेरा पाँव से मारो। पाँव से मेरा, ऐसे 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 मारो, ऐसे। नो, इधर आओ, इधर आओ, इधर ऐसे मारेंगे, मेरा ऐसे मारो, क्यों ऐसे मारो, जाओ। मेरा आपको खेलना आ रहा है? खेलना आ रहा है आपको? नहीं आ रहा तो खेलना? उसके बाद फिर आ गए थे बेल लगवाने के लिए। साहब आ गए थे तो उनसे हमने फिर जो है ना बेल लगवा ली थी, क्योंकि हमारे फ्लोर पर बेल नहीं है। तो हमारे फ्लोर पे भी इन्होंने ही बेल लगा दी थी और हमसे ऊपर वाले फ्लोर पे भी इन्होंने ही बेल लगा दी थी। उसके बाद मैंने किचन को फारिग करना था, तो मैं किचन के बर्तन धो ही रही थी कि मेरा ने इतना रोना शुरू कर दिया कि मुझे आधे अधूरे बर्तन धोकर और जाना पड़ा। अच्छा, ये देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये रख लिया है एक छोटा वाइपर, जो कि स्लिप को क्लीन करने के लिए, वाइप करने के लिए यूज़ हो जाता है। आधे में बर्तन धो चुकी थी, बाकी मैं अपना स्पंज और ये जूना जो है ना इसके ऊपर रख देती हूँ।
शान क्योंकि कायदा पढ़ रहा है तो मेरा भी बाहर आ गई मेरे पास किचन में और वो भी कायदा पढ़ रही हैं और तो मैं इनके साथ आ गई थी थोड़ी देर के लिए। जी अलिफ ब ता अलिफ ब ता सा जीम अलिफ ब ता जी अलिफ पढ़िए अलिफ ब। तो मैंने सुलाने से पहले बच्चों को शान को कायदा पढ़ा दिया था क्योंकि 1-2 दिन से रिवाइज़ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कायदा, शिफ्टिंग की सेटिंग और इन सब चीज़ों के चक्करों में। तो मैंने फिर आज जो है ना इनको कायदा रिवाइज़ करवा दिया और साथ में होमवर्क करवाने का इरादा था, लेकिन होमवर्क नहीं करवाया मैंने क्योंकि मुझे खुद इतनी नींद आने लग गई थी। बस मैं लेटी थोड़ी देर, 1 घंटे में फिर उठना पड़ा क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज़ मम्मा को वज़ू करवाना था तो मैंने इनको कायदा पढ़ा दिया। तो उठने के बाद जो है ना मैंने फिर इनको होमवर्क करवाया था। या के 2 नुक्ते होते हैं या सुना नून खा फिर पढ़ो नून खा फिर पढ़ो। असर की नमाज़ से जब मम्मा फ़ारिग हो गई थी तो हमारे पास तंदूर की रोटी बची हुई थी और ये देसी फैमिलीज़ में यही होता है कि जब तंदूर की रोटी हो तो फिर उसको तल के खाया जाता है, चाहे आप सुबह खा लो नाश्ते में, चाहे आप दोपहर की चाय के साथ खा लो। तो हमने दोपहर की चाय के साथ खा लिया था और उसके बाद मैंने जो रिमेनिंग बर्तन थे सारे वो फटाफट से क्लीन किए और उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरा तो तकरीबन मेरे साथ ही उठ गई थी, लेकिन एक ही शान को उठने में थोड़ी देर थी। तो थोड़ी देर में उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आ गए थे। ये देखिए अभी बच्चे आराम सुकून से सो रहे हैं। शान साहब जो है वो उठ गए, शान पहले उठ गए थे आज। और शान के उठने के थोड़ी देर बाद ही जो है ना हमारे जो पुराने लैंडलॉर्ड हैं तो उनकी फैमिली के दोनों बच्चे आ गए थे जो शान के साथ खेला करते थे। तो वो उनको पता चल गया था कि भाई एक दो घर छोड़कर ही हमारा ये नया घर है। तो वो आ गए थे कि आंटी हम आ जाए खेलने के लिए। तो मैंने कहा आ जाइए। फिर वो आ गए थे, खेला उन्होंने और फिर थोड़ी देर खेलते थे। ये दोनों हमारे पुराने लैंडलॉर्ड के बच्चे हैं, हसनैन और इब्राहिम। और मेरा भी उठ गई थी तो ये लोग सब खेल रहे थे साथ साथ। और अभी ना हमारे ये जो हमारा ये सामने का फ्रंट एरिया है यहाँ पर ना बल्ब ही नहीं लग सका है, तो इसलिए अभी यहाँ पर हो रहा है अंधेरा। तो आज जो है ना हम सीढ़ी का अरेंजमेंट करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना यहाँ पर बल्ब लगा देंगे तो यहाँ पर भी फिर रोशनी हो जाया करेगी। अभी जो है बस जितना भी मुझे नज़र आ रहा था उतना ही मैंने आपको क्लिप लेके डाल दिया। अच्छा, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत ही हाइपर एक्टिव है। जब भी आते हैं एक जगह बैठ के नहीं खेलते और जब खेलते हैं तो मतलब समझ लें उदम उदम धड़म बड़म ऐसे वाला ये खेलते हैं, इधर भाग उधर भाग कोई भी चीज़ हो। तो ये बिल्कुल भी काम बच्चे नहीं हैं। और शान भी फिर उनके साथ वैसे ही हो जाता है उदम बड़म धड़म, तो बहुत ज़्यादा ना पैनिक हो जाता है। आज मैंने बनाई थी दोबारा से चरसी कढ़ाई, जिसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। सबसे पहले ऑयल में हम डाल देंगे चिकन, उसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। जब वो अच्छे से गोल्डन हो जाएगी तो हम उसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर को थोड़ी देर सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम उसकी स्किन को निकाल लेंगे।
थोड़ी देर के बाद मैंने ढक्कन हटा के चेक किया तो टमाटर की स्किन अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने उसकी स्किन निकालना शुरू कर दी थी। इस तरह तमाम टमाटरों की स्किन मैंने निकाल ली थी। टमाटरों की स्किन निकालने के बाद टमाटरों को अच्छे से घोंट लेंगे और अगर कुछ कसर होगी तो हम उसको चमचे से अच्छे से मैश कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले बहुत ही थोड़े से हैं, जो कि है नमक, ब्लैक पेपर और हरी मिर्चें स्लाइस करके। ठीक है, टमाटर के सॉफ्ट होने के बाद हम लहसुन तक डाल के लहसुन अदरक को भी अच्छे से भून लेंगे और साथ में डालेंगे हरी मिर्चें और ब्लैक पेपर, नमक। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टीम उठ रही थी जिसकी वजह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये देखें मैंने डाल दिया है अब इसमें लहसुन अदरक। अब मैं इसको अच्छे से इसको भून लूँगी। तो मैंने 2-3 सेकंड इसको भून लिया था। फिर मैंने इसमें स्लाइस की हुई हरी मिर्ची डाल दी थी और साथ में डाल दी थी इसमें ब्लैक पेपर। तो ये देखें आपको ये नज़र भी आ रही होगी, ब्लैक कलर की साइड में ब्लैक पेपर नज़र आ रही है। और नमक भी मैंने डाल दिया था। फिर मैंने इसको अच्छे से भूना था, तो तकरीबन 1 घूंट पानी डाल दिया था क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला शोरबा टाइप नहीं बनाना। अब मैं इसको आँच जोश दे दूँगी और ढक दूँगी। देर में गोश्त निकल जाएगा और मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। ये देखें जैसी कढ़ाई रेडी हो गई है, एकदम मसाला भुन चुका है, गोश्त गल चुका है। अब जब मैं इसको निकालूंगी, सर्व करूंगी, तो मैं जो हूँ वो हरी मिर्चें और लहसुन के अदरक, हरी मिर्च और अदरक के साथ जो है ना, स्लाइस अदरक के साथ जो है इसको मैं सर्व करूंगी। और बहुत ही खूबसूरत प्यारा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। खाना बना के मैं फ़ारिग हो गई थी। तो फिर मैंने शान को कहा था कि बेटा अब खेल ख़त्म कर लीजिए, अब हम चल के जाके ना फटाफट से होमवर्क कर लेते हैं, ओरल कर लेते हैं। हमने होमवर्क कर लिया, ओरल कर लिया। और ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है और गार्निश करने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आया। तो हमने फिर चले हम जा रहे हैं खाना खाने और
खाने से फारिग होने के बाद मैंने किचन समेट लिया था, क्योंकि अच्छे खासे बर्तन निकल गए थे। क्यों निकल गए थे मुझे समझ नहीं आया। तो बच्चों को मैंने जो है ना वो सुमैर के साथ भेज दिया था कि आप लोग जाके लेटें सोएं। तो शान तो सो गया था, लेकिन मेरा एंड तक मेरा इंतज़ार कर रही थी, जाग रही थी। और मैंने किचन क्लीन किया, किचन क्लीन करके नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर मैं भी सोने चली गई। तो मैं भी अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। सब्सक्राइब करिए, लाल कलर से जो लिखा हुआ सब्सक्राइब है उसको प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपसे मिलता है इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।